बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद होगी आपके यहाँ पर सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने अमान में रखें। मेरी दुआ आप लोग के साथ है। उम्मीद है आपके यहाँ पर सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम एक भाई के कमेंट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। उस भाई का कमेंट ये था कि कबूतरों को हम जान कबूतरों की कैसे भरें, जान उन कबूतरों की हम कैसे भरें। मतलब ये है कि उस भाई का कि कबूतर मेरा कमज़ोर हुआ है, हम उसको कितनी जल्दी किस तरीके से भर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हम ले सकते हैं। तो उस भाई के लिए ही कमेंट के ऊपर ही वीडियो बन रही है। उस भाई को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कबूतर आपका कमज़ोर हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिलेगी। इंशाल्लाह उस चिकनाव से आपका कबूतर बहुत ही जल्दी भर दिया जाएगा। आप वो चिकनाव 3 चिकनाव लगाएं अपने कबूतरों को, उसके बाद देखें आपका कबूतर कितना जल्दी भर जाएगा। ठीक है, तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूँगा। तो सामान भी बता देता हूँ। अगर आप गर्मी में दे रहे हैं तो इस पे बादाम जो आपको लेने हैं वो तकरीबन 8 से 9 घंटे के भीगे हुए बादाम इस्तेमाल करना है, अगर गर्मी में ही ये चिकनाव आप बना रहे हैं। ठीक है, तो आपने भीगे हुए बादाम लेने हैं और इसके साथ आपने रोटी का चिकनाव बना लें। जैसे रोटी के पेड़े हम बनाते हैं, इस तरीके से रोटी का पेड़ा बना लेना। ठीक है, तो लिंक भी डाल दूंगा और मैं बता भी देता हूँ आप भाइयों को। उस भाई के लिए आप बाकी भाई भी सबको पता चल जाएगा किस तरीके से चिकनाव बनाएं और कबूतरों को दें। चिकनाव तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड की हुई है, तो मैं लिंक भी डाल दूँगा। अगर सामान मैंने आपको बता दिया, आप सामान इस तरीके से ले लेना। बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप चिकनाव इस तरीके से बना लेना। अगर हम गर्मी में दे रहे हैं कबूतर को चिकनाव तो हमें बादाम लेना है भीगा हुआ। तो तकरीबन बादाम भीगा हुआ आपने लेना है 8 घंटे या 9 घंटे का भीगा हुआ बादाम। और बादाम कितने लेने हैं? 20 एक बादाम लेने हैं। ठीक है, 50 कबूतरों का बता रहा हूँ। 20 एक बादाम हो गए आपके। और उसके साथ आपने लेना है 15 एक दखनी मिर्ची आपने लेनी है। 15 एक दखनी मिर्ची, उसका भी आपने अच्छे तरीके से पाउडर बना लेना है। बादाम का भी भीगा हुआ जो बादाम होगा उसका भी आपने अच्छे तरीके से एक किस्म की उसकी चटनी बन जाएगी बादामों की, वीआईपी करके बनानी है अच्छी तरीके से। कोई बादाम मोटा मोटा सा नहीं रहना चाहिए। बादाम जब आपने निकाले हैं भिगा के तो उसका ऊपर का छिलका आपने उतार लेना है। तो बादाम आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है, देखें ये बादाम है। बादाम का आपने ऊपर वाला छिलका उतार देना है। जब आप छिलका उतारेंगे तो बादाम आ जाएगा इस तरीके से। मैं आपको दिखा दूँ, जब आप बादाम का छिलका उतारेंगे तो बादाम इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये छिलका आप उतार लें, बादाम इस तरीके से हो जाएगा वाइट वाइट। तो आपने इसको 20 बादाम को इतना अच्छे तरीके से आपने पाउडर बनाना है। मोटा मोटा सा बादाम आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोटा मोटा बादाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बारीक एक गरी की तरह हो जाना चाहिए, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल मोटा नहीं होना चाहिए। उसमें मोटे मोटे दाने बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बारीक हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आपने बादाम की चटनी बना लेनी है। फिर उसके बाद आपने ले लेना है 15 एक दखनी मिर्ची, उसकी भी आपने अच्छे तरीके से पीस के उसका बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। 2 चीज़ें ये हो गई आपके पास। तीसरी चीज़ है आपको लेनी है किशमिश। तीसरी चीज़ आपने लेनी है किशमिश। किशमिश के आपने अच्छी तरीके से उसकी चटनी बनानी है, अच्छी तरीके से उसकी चटनी बनानी है। लेकिन किशमिश आपने तब चटनी बनानी है, तब बनानी है जब आपका चिकनाव पूरा पेड़ा आपने तैयार कर लेना। और ये अगर सर्दी में बना रहे हैं तो देसी घी इस्तेमाल होएगा, गर्मी में बना रहे हैं तो न्यूट्रॉन मक्खन इस्तेमाल करना है बिना नमक वाला। ठीक है, उसका इस्तेमाल में ये चिकनाव बनेगा। आपने चिकनाव पूरा तैयार कर लें, पूरा वीआईपी चिकनाव आपका तैयार हो जाए, तब जाके आपने 30 से किशमिश लेनी है। अच्छी तरीके से किशमिश लें और उसकी ऊपर की डंडी जो होती है वो हटा देनी है आपने। डंडी हटा के खाली किशमिश की आपने अच्छी तरीके से चटनी बनानी है। वीआईपी सी उसकी चटनी बना लें, इतनी बारीक हो जाए वीआईपी। फिर उसके अंदर आपने यही चिकनाव को शामिल कर देना है। फिर इसके साथ आपने शामिल करना है खमीरा मरवरीद। ठीक है, तो खमीरा मरवरीद आपने लेना है और उसको आपने 1 चम्मच लेना है छोटा वाला। 1 चम्मच छोटा वाला आपने खमीरा मरवरीद का लेके उसको अच्छे तरीके से उस चिकनाव में वीआईपी करके रगड़ाई देनी है।
बहुत ही वीआईपी रगड़ाई देनी है, ठीक है, अच्छे तरीके से रगड़ाई देनी है ताकि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चिकनाव में शामिल हो जाए। फिर आप उसका गोलियां बनाएं, जैसे भी बनाना है आप बना लें। लेकिन इसके अंदर आपके अगर कबूतर को थोड़ा चलाना भी है तो 1 इंच की अकरकरे की डंडी ले लेना आप, क्योंकि कबूतर अगर चल भी रहा है तो फिर उसको हम चिकनाव देंगे तो वो कबूतर भरा तो जाएगा लेकिन कबूतर रुकता जाएगा घर पे। तो हमने उसको चलाने के लिए उसके अंदर 1 इंच की अकरकरे की डंडी ले लेनी है आपने, ठीक है। अजान हो जाए फिर आपको मैं बता पाऊँ। तो मैं ये कह रहा था, आपने जब चिकनाव अच्छी तरीके से बना लें उसको वीआईपी करके, तो उसकी भोर बनाना है, भोर बना लें। जिस तरीके से आपने चिकनाव बनाना है बना के अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो चिकनाव की जो लिंक होएगी मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप भाइयों को पता चल जाए। तो सामान मैंने बता दिया, आपने सामान ले लें। तो उसका बनाने का तरीका जो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आप वो वीडियो देख लेना। फिर उसी तरीके से आपने चिकनाव बना लेना है। तो लाजिम खमीरा मरवरीद आपने लाजिम लेना है, तो उसको आपने लाजिम इस्तेमाल करना है। बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने बहुत सारी जानदारी चिकनाव में खमीरे मरवरीद के पिक्चर्स भी आपको मिल जाएंगी, आप लोग ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगी, ठीक है। तो एक भाई का और कमेंट था, वो भाई ये कह रहा था यार हम नए कबूतर कैसे बनाएं, नए कबूतरों की टुकड़ी कैसे तैयार करें। भाई नए कबूतरों की टुकड़ी तैयार होने के लिए तो कोई मसला नहीं, आप तैयार कर लें, क्योंकि बनी बनाई टुकड़ी भी मिल जाती है आपको। आप ढूंढेंगे तो आपको किसी छत से कोई टुकड़ी बेच रहा होगा तो वो अगर आपको मिल जाएगी तो आप अपने घर पे ले आएँ। तो उसके खोलने के तरीके होते हैं, वो भी मैंने बहुत सारे शेयर किए हैं वीडियोस में, चैनल में, आपको वो मिल जाएंगे। जब आप उस कबूतर को लेके आएँ, जाल में खड़ा करेंगे, जाल में खड़ा करने के बाद उसको तकरीबन आपने दाना 1 दिन का, वो आपके ऊपर है, अगर पर बांध के छत पे घुमाना चाहे घुमा लें, अगर नहीं घुमाना है तो आप ऐसे ही जाल के अंदर बैठे बैठे भी उसको आराम से खोल सकते हैं। क्योंकि बहुत कबूतर ऐसे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तय पलट कबूतर होते हैं, वो बहुत ही आसानी से खुल जाते हैं। लेकिन उसमें से कुछ एक कबूतर होते हैं जो नहीं रुकते, वो भाग जाते हैं। लेकिन बहुत सारे कबूतर आपकी छत पे रुक जाएंगे। तो आप जब ले आए कबूतर तो कमेंट करना, इंशाल्लाह फिर उसके खुल्लत के तरीके भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारे खुल्लत के तरीके होते हैं, कोई कबूतर खोलने के लिए आसानी से खुल जाते हैं। आप उसको जाल में खड़ा करके चने से एक दिन, जिस तरीके से आज आप लेके आए, तो आप तो लेके आए कबूतर लड़ा भिड़ा के, तो उस दिन तो उसका दाना हुआ होगा, आपने उसको जाल में खड़ा किया है। दूसरे दिन आपने शाम में उसको 1 पाव चना दे देना है। अगर 50 कबूतर है, 3 पाव बाजरा खाता है, तो आपने बाजरा नहीं देना, 1 पाव चना दे देना उसको। तो वो कबूतर ऑलरेडी थोड़ा भूखा हो जाएगा। दूसरे दिन फिर आपने निकालना है, जाल से बाहर नहीं निकालना है, जाल के अंदर ही आपने फिर देखना है कि कबूतर भूखा है नहीं। अगर नहीं है तो फिर आपने 1 पाव चना दे के उसको बंद रखना है जाल के अंदर। तो उसके साथ पानी भी शेयर किया जाता है। आंबा हल्दी हड़ और लिए जाते हैं, 2 चीज़ ये होगी, आंबा हल्दी, एक आंबा हल्दी होता है और एक हड़ होते हैं, और तकरीबन 40 से 50 एक डकनी में काली मिर्ची ली जाती है। तकरीबन 50 से 60 काली मिर्चों का अच्छी तरीके से आपने उसका अर्क जो है वो पानी में शामिल कर दें, और तकरीबन 150 से 100 गीसे आपने हड़के लगाने हैं। और आंबा हल्दी के भी इस तरीके से आपने 50 से 60 गीसे आंबा हल्दी के भी लगाने हैं, क्योंकि हड़ क्या करती है, कबूतर को थोड़ा खाली करती है और झल पे लाती है, भूख का तमन्ना देती है। और आंबा हल्दी क्या करती है, कबूतर का सीना कुंदा जो है वो हल्का करती है। आप ये चीज़ें नए कबूतर पे खुल्लत के लिए तैयार करते हैं। और अगर आपके पास बिल्कुल टुकड़ी नहीं लाए, ऐसे ही कबूतर है आपके पास, तो उसको तैयार करने के लिए आपके अगर छत पे गर्दान है वो कबूतर, तो उस कबूतर का आपको दाना पकड़ना पड़ेगा। वो अगर आपके आज़ाद कबूतर हैं, वो बिल्कुल अकेले अकेले उड़ते हैं, तो फिर उसका आपको दाना पकड़ना पड़ेगा। दाना पकड़ें उस कबूतर का, उसको भूखा रखें और उसको शाम के टाइम में निकालें। उसको हल्के हल्के से आपने भरियाँ देनी है, जाल के ऊपर नीचे की दाने से भरियाँ दें उसको। वो कबूतर भी ऑलरेडी एक साथ कबूतर जब ऊपर नीचे होएगा, वो कबूतर एक दूसरे को समझेगा और पकड़ता रखे अपने एक दूसरे को पकड़ पकड़ के, वो कबूतर हर कबूतर को पहचान जाता है। फिर उसको ऊपर नीचे की जब भरियाँ कराते हैं तो वो इस तरीके से एक कबूतर को देख देख के सीखते रहते हैं। फिर उसको हल्के हल्के से आप तावे कराएं, लेकिन दाना पकड़ना पड़ता है। अगर आपके आज़ाद कबूतर हैं तो उसका दाना पकड़ोगे, इंशाल्लाह वो कबूतर भी एक साथ जुट बन के उड़ेंगे। और उसके किशमिश के चिकनाव लगे जाते हैं, वो दें, इंशाल्लाह उस भी कबूतर आपके चिपक जाते हैं। इस तरीके से आप लोग चिकनाव बनाएं। 2 भाई के कमेंट थे, उन दोनों भाइयों को मैंने बता दिया, इस तरीके से बनाएं और अपने कबूतरों को दें। और इंशाल्लाह अगर किसी भाई का कमेंट होएगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, दुआओं में याद रखना अपने सलीम भाई को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।